तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करें क्लासरूम एलाइट सीजन 2 के एपिसोड 12 के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है क्वाड से। फोर्स विदाउट विजडम फॉल्स ऑफ इट्स ऑन वेट। तो लेट्स बिगिन। तो रुइन अभी भी क्रिजा को टॉर्चर कर रहा था और उसे वो कहता कि उसे वहाँ पे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो मास्टर माइंड था उसे बाइंड कर चुका है। और उसे बताता शिप के बारे में, जब उसे बुली करते मनाबे और बाकी सब, ये सारी प्लान थी मास्टर माइंड की, ताकि जो कोई जावा थी उसे अपना पॉन बना सके। और अब उसे वो बाइंड कर चुका है, लेकिन जो कोई जावा थी वो इस पर बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लगता जो मायान कोजी था उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो उसे रुइन कहता है उसका नाम बताने के लिए, वरना उसे इतना टॉर्चर करेगा कि जो स्कूल था वहाँ पे नहीं रह पाएगी। क्रिजा को पता था अगर बताएगी मास्टर माइंड के बारे में तो टॉर्चर था वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकती है। बट फिर भी वो उसके बारे में कुछ नहीं बताती है, और जो ये चीज़ थी उसे पता फ्यूचर में रिएक्ट करेगी, बट स्टिल जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि उसे डिस्ट्रॉय कर लेगा, लेकिन जो कोई जावा थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी थी, क्योंकि अगर चीज़ हेल्प कर गया कोजी को तो उसको इसी कोई परवाह नहीं थी। एज ए पहली बार था जो अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड थी, कि अपनी पूरी लाइफ उसने बेकार में ही काट दी थी। मैं जितनी पूरी लाइफ थी उसकी वो पूरी दिखावटी थी, लेकिन जब मिली थी आन कोजी के साथ तब उसने जो रियल फन था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाई थी। और जो चीज़ थी उसे रिलेट नहीं करेगी फ्यूचर में, बट स्टिल वो सोच रही थी जो एन कोई था वहाँ उसे बचाने आएगा, लेकिन लास्ट में वो अपनी जो डेस्टिनी थी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ देखते हैं यान कोजी को अपने ग्रुप के साथ, लेकिन उन्हें कुछ बहाना बना के वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद मिलता है वो चाबा शीरा से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और से बताता है कि जो आज का इवेंट था ये कंटिन्यू करेगा तो जो उनकी क्लास डी थी कभी एडवांस नहीं कर पाएगी। और से वो क्लैरिफाई करता है कि जो रुइन था उसने कोई जावा को मिलने के लिए बुलाया था, अगर वो ब्रेक करता कोई जावा को तो मोस्ट प्रोबेबली कोई जावा थी इस स्कूल को छोड़ देगी, और जो क्लास डी थी कभी ऐसा नहीं कर पाएगी। तो चाशे को लगता है कि वहाँ पे उसे मदद मांगने के लिए आया था, और वो इस चीज़ के लिए उसे डिनाई कर लेती है, क्योंकि जो स्कूल था वहाँ पे टीचर बिना किसी सॉलिड रीज़न के स्टूडेंट के बीच में नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन जो अयान कोई था वहाँ पे उसकी मदद लिए नहीं आया था, बल्कि उसे क्या था कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था या फिर जो पूरी सिचुएशन थी क्या उसे नहीं देना चाहते रिजॉल्व होते हुए, और एक क्या किया वहाँ से चले जाता, और जो चाबा शिया थी वो उसे फॉलो करती है। तो जब वो दोनों साइड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे चाबाशा देखती है रुकिता मनाबू को, जिससे वो बहुत सरप्राइज थी, और उसे लगता है कि यान कोजी ने उसकी मदद मांगी थी क्लास सी को रोकने के लिए। बट मनाबू वहाँ पे बस जो सिचुएशन की आफ्टर मैथ थी वो संभालने के लिए आया था, मतलब कि अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती तो टेस्टिफाई करता कि सब कुछ क्लास सी ने स्टार्ट किया था, और बदले में जो यान कोई था उसकी बहन की मदद करेगा स्टूडेंट काउंसिल में जाने के लिए। तो इसके बाद जो यान कोई था उन दोनों को वहीं पे छोड़ के अंदर चले जाता है, जहाँ पे रोहिन एक क्लासमेट था उसे देखकर रोहिन को कॉल करने जाता है, बट यान कोजी उसे रोकता है और कहता है कि वही पर्सन था जिसे लोग ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद जब वो था उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पे रोहिन कुजाओ कह रहा था कि उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा, और जो टाइम लाइन थी वो वहाँ पे मैच हो जाती है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पे यान कोजी को देख के बहुत सरप्राइज थे। तो उसके बाद यान कोजी अप्रोलाइज करता है कोई जावा को, क्योंकि वहाँ पे बहुत देर से आया था, लेकिन कोई जावा उसको देख के वहाँ बहुत ज़्यादा शौक थी और उसे पूछती है कि वहाँ पे क्यों आया था। तो इस पर उसे कहता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया था कि जब भी किसी सिचुएशन में होगी तो उसकी मदद के लिए पहुँच जाएगा, क्योंकि उसने उसकी मदद मांगी थी तो इसीलिए वहाँ पे आया था। और उसके बाद क्या था वो रुइन को कि वही पर्सन था जिसे वो ढूंढ रहा था। बट कबूकी को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो आइलैंड टेस्ट हुआ था वहाँ पे कई भी यान कोजी ने वो सस्पेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो क्लैरिफाई करता कि जो आइलैंड में टेस्ट हुआ था वहाँ पे उसे कैमरा टूट गया था, जो कि यान कोजी ने ब्रेक किया था बिना किसी ट्रेस के। तो रुइन को एक और चीज़ सरप्राइज था कि जब से यान कोजी वहाँ पे आया था जो कई जगह फियर था वो बिल्कुल वैनिश हो गया था, और बिल्कुल श्योर था कि यान कोजी ही मास्टरमाइंड था क्लास डी का। बट वो कहता है यान कोजी को
उसने वहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एज इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल मूव था कि वो जो कुइज़ावा को अबैंडन कर देता, बट वहाँ पे आके अब आउटनंबर्ड हो चुका था और वो पूछता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उसके पास कोई प्लान था भी या फिर नहीं। तो इस पे कहता है अयान कोजी कि वो बिना किसी प्लान के वहाँ पे आया था, एज वहाँ पे बस वो कुइज़ावा को वापस लेने के लिए आया था। तो उस पर रुइन बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और उसे फिर से बताता है कि इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावर थी वायलेंस, और चाहे जो भी प्लान बना दे या जो भी ट्रिक्स कर दे वो वायलेंस के सामने नहीं जीत सकता है। और इसके बाद रुइन क्या था कि उसे क्रश कर लेगा, और जब जो अयान कोजी था अपने विल को लूज़ कर लेगा, उसके बाद जो क्लास डी थी उसका एंड वहीं पे हो जाएगा। और वो जाना चाहता था कि अयान कोजी इस डायर सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा, बट जो सिचुएशन थी अयान कोजी के लिए डायर नहीं थी, एज वहाँ बस 4 लोग थे जो उसे रोकने के लिए इनफ नहीं थे। तो उस पर रुइन कहता अपने क्लासमेट को अटैक करने के लिए, लेकिन अयान कोजी अपने मार्शल आर्ट स्किल यूज़ करके उन दोनों को वो पावर कर लेता और साथ में ही बड़े जल्दी नॉकआउट कर लेता। और ये चीज़ देख के जो कुइज़ावा थी वो भी बहुत शॉक हो जाती है और उसके अयान कोजी एक्सप्लेन करता है कि ऊपर सिचुएशन थी, मतलब जो ये फाइट कर रहे थे ये सारी उसने इंजीनियर की थी, मतलब कि ये सारी उसकी प्लानिंग थी और वो चाहता अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने की तो कभी यूज़ नहीं करता मनाबे को। तो मतलब कि रुइन कहीं भी इस चीज़ कंट्रोल में नहीं था और सब कुछ कंट्रोल कर रहा था स्टार्टिंग से। तो इस सब पे जो इबुकी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई दोनों रुइन और अयान कोजी के ऊपर और उसके बाद अटैक करती है अयान कोजी को, बट अयान कोजी बहुत ज़्यादा ईजिली उसे नॉकआउट कर लेता और इससे रुइन को पता लग जाता कि उसने अयान कोजी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। बट फिर भी जब कंपोजर था उसे लूज़ नहीं करता, एज उसके अकॉर्डिंग जिस भी फाइट में वायलेंस इन्वॉल्व होती है उसका विनर कहीं भी स्किल से डिटरमाइन नहीं होता और अटैक करता है अयान कोजी के ऊपर, बट अयान कोजी उल्टा उसे बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर लेता। लेकिन इससे जो रुइन था बहुत ज़्यादा खुश हो आता, एज उसके सब कुछ हो रहा था वो एक गेम थी और उसका जो फाइट थी उसमें यूज़ करता अपने सराउंडिंग्स को अपने एडवांटेज के लिए। और ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी, उसने कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और उसका फाइटिंग स्टाइल था उसने डेवलप किया था रियल फाइट से। और कहता है अयान कोजी को कि उसको लाइट में ला के रहेगा, भाई उसकी पावर थी वो पूरे वर्ल्ड को शो कर देगा। बट अभी जो अयान कोजी था उसे बहुत डोमिनेट कर रहा था और उसके बाद भी क्लियर थी कि आज वो नहीं जीत सकता। तो कहता है अयान कोजी को वो तब उस पर अटैक करते रहेगा जब तो जीत ना जाए, एज जो फियर था उसे फील नहीं कर सकता है। तो रुइन के अकॉर्डिंग जो फियर और प्लेजर होते हैं वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जो पूरा वर्ल्ड था ये रन करता है वायलेंस पे, और जो एक बंदे की पावर थी वो ये भी डिपेंड करती है कि वो कितना वायलेंस कर सकता है। और बस एक चीज़ नेचर के इस लॉ को तोड़ सकती है और वो थी डेथ। और से बताता है जब भी पीपल फील करते हैं पेन को तो यही पेन ट्रांसफॉर्म होती है फियर में। तो उस पर अयान कोजी कहता है रुइन को कि वो भी जो पेन या फिर फियर थी उसे एक्सपीरियंस करना चाहता है और जान पूछ के पिटना शुरू कर लेता है, बट थोड़ी देर के पिटने के बावजूद भी वो कोई भी पेन या फिर फियर को एक्सपीरियंस नहीं करता, मतलब कि वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद फिर से वो पिटना शुरू करता है रुइन को। तो उस पर रुइन उसे पूछता है कि उसमें इतनी ज़्यादा पावर थी बट फिर भी वो इस तरह क्यों जी रहा था, बट जो अयान कोजी था उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। तो इसके बाद रुइन को पीटना शुरू करता है मर्सीलेसली, बट फिर जो रुइन था उसके पास कोई भी फियर नहीं था और वो कहता है अयान कोजी को कि अभी क्यों जितना पीटना पीट सकता है, बट जब भी अपना गार्ड डाउन करेगा तो उस पर अटैक कर देगा। और रुइन से कहता है कि अभी जो विक्ट्री थी वो उसे एंजॉय कर सकता, बट एट द एंड वो चीज़ को जीत जाएगा। और वो जान चाहता जो अयान कोजी था वो इस विक्ट्री से कैसे एक्सप्रेशन को शो कर रहा था, मतलब कि अभी वो कैसा फील कर रहा था। बट जब वो देखता है अयान कोजी को वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था और वो पीट रहा था रुइन को बिना किसी इमोशन को शो किए हुए। और ये पहली बार था जब रुइन ने फील किया था फियर को और जो अयान कोजी था उसे नॉकआउट कर लेता है। और उसके बाद आता है कुइज़ावा के पास और उसे अपोलोजाइज करता है कि उसकी वजह से उसे इतना सफ़र करना पड़ा था। और जो कुइज़ावा थी उसे पता था कि जो अयान कोजी उसे यूज़ कर रहा था, बट फिर भी वो उसका नाम नहीं बताती है, एज वो अपने आप को चेंज करना चाहती है। बट जो इवेंट्स वहाँ पे हुए थे उससे बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अयान कोजी उसे काम डाउन करता है और उसे कहता है कि आज के बाद जो उसे चेंज बाउंड कर रही थी वो अब टूट चुकी है, मतलब कि आज से वो फ्री हो चुकी थी। तो उसके बाद वो कहता है कि उसे माफ़ी नहीं मांग सकता, बट वो फिर भी किसी सिचुएशन में फंस जाती है वो उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा जैसा कि उसने आज किया था। और जो चीज़ थी वो फाइनली एंड हो जाती है और यही जो एपिसोड था वो भी साथ में एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था,
तो मैक्सिमम लोग कंप्लेन कर रहे थे इस सीज़न की जो एनिमेशन थी उसके बारे में, बट जो एपिसोड था इसकी जो फाइट की एनिमेशन थी वो काफ़ी सही थी। और जो एंडिंग थी जब रूइन देखता है उसके फेस को जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था वो काफ़ी ओपी था। और जो इसमें जो इवेंट थे रूइन के वो भी यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वहाँ पे जो पूरी ईयर थी उसे कंक्लूड कर देंगे और जो नेक्स्ट सीज़न है वो उनकी सेकेंड ईयर में टेक प्लेस करेगा जहाँ पे नए करेक्टर भी देख सकते हैं। तो आज के तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तो बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।